दो जहां की कहानी, गांव और मुंबई की जिंदगी। माँ की ममता और सपनों की उड़ान। सुबह की पहली किरण जब रामपुर गांव की हरियाली पर पड़ी तो मिट्टी की सोंधी महक ने जैसे पूरे वातावरण को नहला कर रख दिया। मंदिर की घंटी, दूर से आती गायों की रंभाहट और मुर्गे की बांग, ये सब उस दुनिया की आवाजें थीं, जहां वक्त धीमे धीमे चलता था और रिश्ते सांसों से जुड़े होते थे। रामपुर में एक पुराना कच्चा मकान था, जिसके बाहर तुलसी का चौरा और अंदर एक मिट्टी की दीवार पर टंगी पुरानी फोटो थी, एक जवान गोपीनाथ यादव की, जो अब उम्र के आखिरी दौर में पहुंच चुका था। उनकी पत्नी सावित्री हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती और अपने बेटे मनोज के लिए गुड़ वाला दूध और 2 रोटियां बनाती। मनोज जवान था, आंखों में चमक और माथे पर जिम्मेदारियों का भार। हर दिन वो खेतों में काम करता, फिर माँ के पांव दबाता और रात में चुपचाप अपने खपरेल वाले कमरे की छत पर लेटकर तारों से बातें करता। उसके सपनों में एक बड़ा शहर आता था, चमकता, भीड़ भाड़ से भरा, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। एक रात जब गोपीनाथ की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई और घर में इलाज के पैसे नहीं थे, तब मनोज ने माँ के पास बैठकर धीमी आवाज में कहा, माँ, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, खेत गिरवी रख दिए हैं, बाबा के इलाज के लिए पैसे नहीं, मुझे शहर जाना होगा। सावित्री चुप रही, आंखों में एक सूखा सा दर्द था। वो अपने बेटे को रोकना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि उसकी उड़ान जरूरी है। कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छूकर बस इतना कहा, जा बेटा, लेकिन हर दिन एक बार फोन जरूर करना, मेरी सांसें तेरी आवाज से जुड़ी हैं। मनोज की आंखें भर आईं, उसने माँ की गोद में सिर रख दिया। अगली सुबह वो निकल पड़ा, एक छोटा सा बैग, माँ का दिया तावीज और दिल में बसा गांव साथ लेकर। मुंबई उसके लिए नया था, बड़ा, ऊंचा और बहुत तेज। यहाँ किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता था। ट्रेनें चलती थीं, लोग दौड़ते थे, पर चेहरे पर न मुस्कान थी, न अपनापन। मनोज को एक कॉर्पोरेट ऑफिस में चाय पहुंचाने की नौकरी मिल गई। काम छोटा था, लेकिन उसके इरादे बड़े। उसी ऑफिस में काम करता था अमन शर्मा, एक युवा मैनेजर, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसके पास सब कुछ था, खुद का फ्लैट, बाइक, ऊंची तनख्वाह और हर महीने के अंत में एक नया गैजेट। लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था, जो किसी को पता नहीं था। वह अकेला था, माँ बाप अब नहीं थे और रिश्तों की जगह मेल और मीटिंग्स ने ले ली थी। मनोज रोज ऑफिस आता, चाय देता और खामोशी से लोगों को नोट करता। उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो हर मीटिंग के बाहर खड़ा हो जाता, लोगों की बातों को पकड़ने की कोशिश करता। ऑफिस में कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, चाय वाले बाबू, आज कौन सी फाइल पढ़ रहे हो, और जोर जोर से हंसते। मनोज कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे माँ की आंखों में तैरती उम्मीद याद आती थी और बाबा का कांपता शरीर उसकी रीढ़ सीधा कर देता था। एक दिन अमन ने उसे रोका और पूछा, तू ये सब क्यों करता है? काम तेरा चाय देना है, तू कंप्यूटर के पास क्यों मंडराता है? मनोज ने हल्के स्वर में कहा, सर, मैं सीखना चाहता हूँ, गांव से आया हूँ, बाबा बीमार है,